जीवन की विशिष्ट विधा को जैसे मैं पहले कहता चला आ रहा हूँ, मैं खुश हूँ जीवन के मंत्र को अगली विधा में आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसको देखें। प्रसन्न विधा से सकारात्मकता होती। प्रेम विधा को तुम यथार्थ समझ लो। उसे समझने के लिए अंतर्भाव सजीव रखो। लोगों की असमर्थता रहती प्रेम करने में, उसके भाव विधा को आम समझ नहीं पाते। किसी विशेष को ये समझ नहीं आता, इसी से उससे वो प्रेम कर नहीं पाता। अगर किसी को ढंग से समझ ले तभी उसे प्रेम कर यथार्थ में रह सकता। विवाहित युगल की आपस में समझौते नहीं, कार्य व्यवहार संग प्रेम विधा कर पाते नहीं। समझदार इसको समझने का प्रयास करते तभी उन्हें सामाजिकता से प्यार होने लगता। पति पत्नियों की होती रही कुछ शिकायतें वास्तविकता समझे बिन भाव नहीं समझ पाते। व्यापक ढंग से एक दूसरे को समझते, संशय समाप्त कर प्रेम विधा को अपना लेते। यदि आप भाव से सबसे उपयुक्त हैं तभी सत्य को संप्रेषित कर प्रयास कर लेते। विधा को समझने का प्रयास वो करते रहे, सत्य विधा समझकर वो उसमें रह जाते। किसी को समझने की होती है योग्यता, कोशिश करके गुण ढंग को वो रहे समझते। अनुभूत प्राप्त करके वे ज्ञान का भंडार करते, विकसित करके उसको प्यार से समझ लेते। धन्यवाद। आगे समझे। दोस्त दुश्मन का ठप्पा नहीं। किसी की पूर्व विधा को समझ, अच्छे बुरे भाव को निर्धारित करके देख। आम धारणा दोस्त दुश्मन की है बनती, उसी आधार पर वो भाव विधा को करता। दोस्त मानकर वो साथ रहे करते, दुश्मन समझकर वो तंग जैसे बनता। उक्त विधा मानकर वो कार्य को करते, हानि और लाभ वो स्वयं लेते रहते। दुश्मन को नज़दीक अपनाकर नकारात्मक विधा से भाव वो लाता। नीच से अच्छे विधा की कोशिश करता, उच्च से व्यवस्था की आवश्यकता को करते। बिना भाव उसके भाव को जाना, अच्छे बुरे होने बाद अन्य विधा अपनाया। उस बिना समझे समझते तब दुखी सुखी हो पाते रहे, ऐसी भाव विधा से प्यार कर पाते रहे। अनेक मामलों में वो रहे प्राचीन शिक्षक, आपके मन भाव से प्रतिबंधित उसका रखते, फिर भी हम उसको उस ढंग से सोचते रहे, अमोघ अक्षम विधा वियोग दे देता। यदि उसको सोचते वो दक्ष या प्रभावी, योग्यता को पीकर वो प्रभावी नहीं हो पाता। जिनको देकर वो समझ नहीं पाते, धुंधली समझकर वो प्रभावी हो जाता। आगे। व्यापक सम्मान संबंधों की कुंजी। कार्यालय में होते हैं अधिकारी कर्मचारी, अंतः क्रियाएं उसमें दृष्टिकोण पर रहती। अधिकारी कर्मचारी को दक्ष है समझते, बिना उसकी समझे कुछ कर नहीं सकते। कर्मचारी अधिकारी को अयोग्य समझते। अधिकारी वास्तविक विधा को नहीं जानते, बिना एक दूसरे को ढंग के समझे अपने भाव से अच्छा बुरा रहे सोचते। बिना वास्तविक भाव के रहे समझते, लोगों को खराब कर खुद दुखी हो जाते। दस्तित आचार विचार से समझ पाते नहीं, नकारात्मक भाव समझ परेशान होते रहते। भाव समझकर वास्तविकता समझते नहीं, जिससे वो विभाग में सफल नहीं हो पाते।
यदि आप अच्छे बुरे की गणना नहीं करते, सकारात्मक रहे, तब समझने की जरूरत नहीं। सफलता हेतु होता रहा खरियों का सम्मान, अपने से नीचे वालों से वो प्यार बनाता रहा। निचलों से प्यार का मतलब कैसा होता, उन्हें सबल पक्ष होने में मदद मिल जाती। उनकी कमजोरियों को सचेत कर ये संपर्क सहयोग से मिल जाता। उच्च पद में होने के कारण उन्हें विश्वास देता, अच्छे भाव विचारों में शेष बने रह सकता। सतर्क रहने की आवश्यकता होने पर उनकी योग्यताओं पर वर्णन कभी न करता। प्रतिभाशाली लोगों ने जलन नहीं होनी चाहिए, ईर्ष्याल प्रवृत्ति बनकर विधा में नहीं रहिए। काम में अड़चन की कोशिश सामान्य करें, मीन मार्क करके उन विधाओं को निकाल दे। भावनाओं जैसी चीज़ें विधा को रोक देती, अपने शिष्ट भाव में कमज़ोर वो हो जाते। किसी की योग्यता से प्रेम अवश्य करें, तभी आगे बढ़ने में पूरी मदद मिलेगी। आगे सभी लोगों में प्यार निरंतर करते रहे, बढ़ने की विधा में आत्मविश्वास पा जाते। उसकी अद्वितीयता को अंगीकार करके चरित्र के विकास का विस्तार खुद करते रहे। अपने अधीनस्थ का कार्य करने की होता गर्व, तभी मनोवृत्ति में कार्यमुक्त होकर बढ़ते रहे। दया साहस बल बिना कुछ नहीं। घरों में पुरुषों की समझी जाती अच्छी विधा, सामाजिक विधा में ऐसा भाव होने देता, तभी आप उसे किसी जगह भेज सकते। आदर्श प्यार की उपलब्धि तभी पा सकते। गर्मजोश तथा दया के भरे भाव के लोग बल के बिना वो सच्चे से सौम्य करते नहीं, बल के पीछे जिम्मेदारी की होती भावना उत्साहपूर्वक इस्तेमाल तब कर दिखते। ये न भूले कि बल के बिना दयालुता नहीं, सौम्य दयालुता का संबंध उससे नहीं होता। यही कहूँगा, अच्छे अर्थों वाली स्त्री दयालु साहसी होकर सौम्य विधा में रह लेती। पति के सामने जब कोई विपत्ति आती, पत्नी सामर्थ्य में प्रोत्साहन उसे दे नहीं पाती। वही साहसी स्त्री दयालु और सहस्त्र होकर दया बिना और दुर्बल के क्षीण विधा को देती। ऐसी गिनती दूसरों के लिए न करें। जीवन के अप्रासंगिक निरंतर मत रखिए। दूसरे को क्या कहें, ऐसा तो उन्होंने ही या उनके लिए हमने श्रेष्ठ बहुत किया, बदले में उन्होंने मुझको अपसन्नता रूप दिया। ऐसी बात को हमें ज़रूर समझना चाहिए। हम रहे अपरिपक्व, उसके लिए हमने क्या किया। जब आप किसी को कुछ दे पाते हैं तो समझो इसे न दिया में डाले जैसे भाव समझो। दूसरों से प्यार पाना ये उसका उपहार है। लेन देन होता नहीं, प्यार होता अप्रत्याशित। दुनिया में कभी लोग कृतज्ञ दिखते हैं जिसमें आप कोई अपवाद नहीं माना जाएगा। दुनिया में समझें कि यहाँ सब ऐसे होता। विभिन्न तरह से विधा आपको मिल जाती। आप माता पिता शिक्षक मित्रों को मत भूलें, उन सभी से आप बहुत कुछ मिलता रहता। ऐसा मत समझो कि किसी ने कुछ नहीं किया, ये समझो जीवन भर सभी ने किया है। बिना समझे सभी बदल गए, ये तो धोखा है। ऐसे भूलने के प्रति आप हेतु खराब होती। हे मानो, तुम जीवन हेतु अनैतिक बनते हो। ऐसे से आत्मविश्वास को तुम कमज़ोर कर देते।
उत के स्थान पर आप कृतज्ञ बनकर जिए, जीवन में आपको बेहतर विधा मिल जाएगी। इधर उधर के दृष्टिकोण से आपको समस्या जिसके सद्भाव नहीं चलेगा, जब दर्शाता तभी आपका प्रसन्न बोध होता, ये भाव धारणा से बाधित नहीं होता, आपकी सद्भावना सीमित प्रसन्न होती, जिससे आप संतुष्ट सामूहिक करते रहते। जब कोई प्रसन्नता सद्भावना हमें देती, तभी हम नकारात्मक को पूरा भगा पाते। सद्भावना से असीम खुश होने की से आपको बाहर से अनंत ऊर्जा मिल जाती। प्रकृति पर आपकी नज़रों को डालें, पहाड़ों पर अनेक झरने पानी उसे गिरता, ये झरने किसी से मांगते नहीं, आसमान से संबंध बनाए रखकर कार्य करते। वैचारिक विधा को प्रसन्नता से जिए। अक्सर मैं प्रसन्न चित्त स्वयं दिखता, खुद का चरित्र इससे विकसित हो जाता, भाव व्यवस्थित से चिंतित चरित्र बनता, तभी सदैव पाते जाते सभी लक्षण उसमें। लोगों के बिना जिम्मेदारी होती उसके विधा की, विवाद प्रियता जिसकी विशेषता उसमें दिखती, अपने को सही विशिष्ट में शोभित कर देती, कार्य के बहाने की कोशिश उसमें होती। गलती असफलता रहती मानव स्वभाव में, गलती मानना स्वीकार कर लेना एक विधा है, यही आत्मा को प्रगति की राह बना देता, गरिमा के अभाव को असफल जैसे बनाता। आत्मा से सांसारिक प्रगति पाकर विधा में कैसे वहाँ जीना जैसे सीख लेता, मौलिक चीज की ओर जाने के लिए अवरोध को धारण कर जागृत हो जाता। धन्यवाद। कृपया अगली विधा में देखें।